दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल इटावा की एक घटना ने झकझोर कर रख दिया। वो इतनी घिनौनी घटना थी, इतनी अधिक संसार करने वाली घटना थी कि क्या बयान किया जाए। दो यादव कथाकार इटावा में के गांव में कथा करने गए। कथा हो गई, लेकिन कथा के बाद में जब उनकी जाति पूछी गई तो उन्होंने बताया कि हम यादव हैं। तो उनको न केवल थप्पड़ जड़े गए, बल्कि उनका सिर नींदा गया और उनसे एक ब्राह्मण औरत के पैर के सामने नाक रगड़वाई गई और फिर ब्राह्मण स्त्री का पेशाब उनके मुंह पर छिड़का गया। दोस्तों, संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए और तब ऐसी घटना हो रही है। इसी तरह की एक घटना उड़ीसा में हुई, जहां दो SC/ST के लोग दो गाय और एक बछड़ा लेकर अपने गांव जा रहे थे। तो वहां पर गौ रक्षा दल के कुछ गुंडे आ गए। उन्होंने उनसे 30,000 रुपए की डिमांड की और जब उन्होंने नहीं दिया तो उनको बहुत ही बेरहमी से मारा गया। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्य हैं, वहां पर इस तरह की गुंडे होना आम बात है। भाजपा और RSS ये दो ऐसे संस्थान हैं, समुदाय हैं, जो भारतीय संविधान में आस्था नहीं रखते, पसंद नहीं करते, जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मनुस्मृति में क्या प्रावधान है। मनुस्मृति में यह है कि अगर कोई शूद्र धर्म ग्रंथ को कंठस्थ कर ले तो उसको चीर देना चाहिए। और उसमें यह भी प्रावधान है कि अगर कोई ब्राह्मण किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता। यानी कि वो अगर सिर्फ एक बछिया दान कर दे तो मानव हत्या के पाप से मुक्त हो जाएगा। ये है मनुस्मृति। अब संविधान में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि जहां जहां भी भाजपा का शासन है और वहां पर RSS प्रमुख रूप से मौजूद है, तो वहां इस तरह की घटनाएं आम बात है। गाय ले जाते हुए व्यक्ति की लिंचिंग करके जो है उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। ऐसे आपने दृष्टांत पूर्व में देखे होंगे। तो अब ये जो चीज, इस तरह की जो स्थिति है, तो ये कितने भयावह है। और वो इसलिए है कि हमारे देश के लोगों ने गलती से भाजपा को वोट दे दिया 2014 में, और ऐसे दो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को सत्ता में बैठा दिया जिनके लिए मनुष्य की जान की कोई कीमत नहीं है। ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं। सबसे पहला दृष्टांत जो सामने आता है वो है गुजरात का 2002 का गोधरा कांड, जिसके बाद में वहां पर वो तांडव हुआ
इतना नरसंहार हुआ कि इसकी न्यूज विदेशों में भी गई, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री वहां पर नरेंद्र देव आदित्य थे और गृह मंत्री जो है अमित शाह थे। अमित शाह ने अपने जो पुलिस महकमे को इस आदेश दे दिया था कि जो जैसा हो रहा है होने दो, हस्तक्षेप ना करो। दूसरा उदाहरण आपके सामने आया पुलवामा का, जहां पर कि क्या कहा जाए कि पुलवामा में एक षड्यंत्र के तहत, जिसे कहा गया कि आतंकवादी वो द्वारा किया गया है, 42 फौजियों को मरवाया गया और फिर उनके नाम पर वोट मांगे गए और 2019 में वो पुनः सत्तासीन हो गए। अब ऐसी एक घटना आ रही है पहलगांव में, अभी हाल की है। वहां पर 11 लोगों की जिनको सामान्य लोग थे, लेकिन उनको धर्म का नाम पूछ करके ऐसा कहा जाता है कि हत्या की गई, और जिन्होंने हत्या की वो पकड़े नहीं गए। लेकिन सरकार ने सिंधु योजना के तहत कहा गया कि हमने पाकिस्तान को जो है धूल चटा दी, पाकिस्तान पैरों पे आ गया। अरे भाई, पाकिस्तान आ गया या नहीं, लेकिन वो जो 3 हत्यारे जिन्होंने हमारे देश के लोगों की अकारण हत्या की, वो क्यों नहीं पकड़े गए? उनका पकड़ा जाना जरूरी था। तब तो ये मानते कि भाई हाँ तुमने कुछ किया, लेकिन अपने मुंह मिट्टू बनने का जो है मोदी और शाह के जो है ये एक साधारण बात है, वो ऐसा करते हैं। ऐसा ही ढोकलाम में हुआ। ढोकलाम में हमारी फौज के 20 फौजी मारे गए, क्योंकि चीन ने जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर लिया था और हमारे सीमा के कुछ जो है हिस्से को हथिया लिया था। कहा यह जाता है कि लगभग 4000 किलोमीटर का एरिया चीन ने अपने कब्जे में ले लिया, और जब हमारे फौजी वहां पर गए उनसे वार्ता करने के लिए कि तुमने क्यों करा, तो उनकी हत्या कर दी चीन ने। और हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ना तो कोई घुसा है ना घुसा हुआ है। अरे भाई, पता नहीं कौन से पाप हुए हमारे देश के लोगों के द्वारा, जो तुम सत्ता में आए और तुमने क्या नहीं किया इस देश को बर्बाद करने के लिए। तुमने तो कहा था वो बेच रहे हैं धरती को, मैं चुप कैसे रह जाऊंगी, कसम मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं डूबने दूंगा। लेकिन तुमने क्या करा, देश के नवरत्न संस्थानों को पहले बिगाड़ा गया और फिर उन्हें अपने दोस्तों को दे दिया गया, उन्हें अपने नाम पे। तो ये सब क्या है? अरे तुम शासक हो या लुटेरे हो? क्या हो तुम? हत्यारे हो, लुटेरे हो, राक्षस हो, क्या हो? और इस तरह जो सत्ता में तो केंद्र में वो हैं, लेकिन इसके अलावा जो राज्य सरकारें जो है भाजपा की, वो भी कैसे, वहां पर भी तोड़ जोड़ के जरिए सत्ता कायम की गई है। अधिकतर प्रदेशों में तो ईवीएम के सहारे से और जो है इलेक्शन कमीशन के सहयोग से सत्ता हत्याई गई। इस तरह से तो तुम पूरे देश पर
कब्जा कर लीजिए। लेकिन क्या हमारे देश के लोग इसी प्रकार सोते रहेंगे, इसी प्रकार चुप्पी लगाए रहेंगे? क्या वो अपने देश को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे? ऐसे लोगों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? क्यों हमारे देश के लोग बिल्कुल चुप हैं? क्यों वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं? क्यों वो क्रांति नहीं कर रहे हैं? क्यों वो सड़क पर नहीं आ रहे हैं? SC, ST, OBC कहने को तो हिंदू हैं, घर से कहो हम हिंदू हैं। भाई अभी आ रहा है कांवड़ मेला, उसमें SC, ST, OBC के ही लोग अधिकतर होंगे। 95% लोग यही होते हैं, बाकी 5% लोग दूसरे हो सकते हैं। तो ये क्या है? एक तो तुम कहते हो कि ये सब हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, कोई जाति नहीं है हमारे देश में। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सिर्फ गरीब ही एक जाति है, लेकिन अपनी जाति का ढिंडोरा पीटते हैं कि भाई मैं तो OBC हूं। तो इस तरह का दुष्ट, पापी, अत्याचारी व्यक्ति सत्ता में, केंद्रीय सत्ता में है, और उसी के जो है षड्यंत्रों का नतीजा है कि देश के अनेक प्रदेशों में भी भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी और RSS अगर सत्ता में रहेगी तो देश तो बर्बाद होगा। हम भी, जो भी लोग हैं, वो भी सलामत नहीं रहेंगे। उनका भी कोई इज्जत आबरू नहीं बचेगी। जब चाहे जिसको चाहे मार दें, कोई उसका प्रतिकार करने वाला नहीं होगा। अगर हम ये सोच के बैठे रहे कि ये तो उसके साथ हुआ, अरे भाई उसके साथ हुआ, लेकिन वो है कौन? वो तुम्हारा भाई ही तो है। लेकिन अगर तुम अब चुप लगाओगे तो कल को तो तुम्हारी बारी भी तो आएगी, मेरी बारी भी तो आएगी, है? मेरी बारी भी आनी है भैया, ये सोच लो। इसलिए अपने दिमाग के जाले साफ करो, अपने दिमाग को जागृत करो और इन दुष्टों के विरुद्ध डट के खड़े हो जाओ, ताकि देश बच सके, ताकि हम बच सके, ताकि हमारी आने वाली संतानें बच सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।